लोये सब साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग संहार के। हमारी चर्चा अभी जो द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ पर चल रही है। संडे की पाठशाला में जो बेसिक पाठशाला चलती है उसमें हमारी चर्चा द्रव्य गुण पर्याय पर चल रही है। और द्रव्य गुण पर्याय में भी द्रव्यों की चर्चा हो गई थी, गुणों में भी गुणों में सामान्य गुणों की चर्चा प्रारंभ की थी। सामान्य गुणों में द्रव्यत्व गुण तक की चर्चा हमारी अभी हो गई थी। ठीक है, अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व, इन तीन गुणों की चर्चा हो गई थी। आज से हम प्रमेयत्व गुण की चर्चा चालू करेंगे। ठीक है, तो तीनों गुण की चर्चा हमने देख ली थी। अस्तित्व गुण, जिसके कारण सभी द्रव्यों का अस्तित्व वो विद्यमान है, उनकी सत्ता है, तो सत्ता का कारण है अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण की चर्चा के बाद आई थी वस्तुत्व गुण की। हर द्रव्य में अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती रहती है, और प्रयोजनभूत क्रिया होती है, इसके बाद भी हर समय नई नई पर्याय होती है। जैसे इस समय जो परिणाम हुआ है, अगले समय उस द्रव्य का वह परिणाम रहने वाले नहीं है। इस समय जो प्रयोजनभूत क्रिया हुई है, तो अगले समय यही की प्रयोजनभूत क्रिया नहीं रहेगी, अगले समय उसकी प्रयोजनभूत क्रिया भी बदलेगी। प्रयोजनभूत क्रिया रहेगी लेकिन वही नहीं रहेगी, निरंतर बदलाव हर द्रव्य में होता है। एक समय में वही अवस्था, एक समय में जो अवस्था है, अगले समय वो की वो अवस्था नहीं रहने वाली। हमने इसमें थोड़ी चर्चा की थी। वही की वही नहीं, मतलब वही की वही या वो की वो नहीं रहेगी, लेकिन वैसी की वैसी हो सकती है। ठीक है, जैसे केवल ज्ञान की एक पर्याय है, अगले समय भी केवल ज्ञान की पर्याय, अगले समय भी केवल ज्ञान की पर्याय। जैसे लोग अंगूठी पहनते हैं सोने की, तो सोने की अंगूठी पहनी, तो पहले समय में जो अभी सोने की अंगूठी है, अभी कल भी सोने की अंगूठी रहेगी, परसों भी सोने की अंगूठी रहेगी। तो वैसी की वैसी पर्याय सोने की अंगूठी रूप पर्याय उस द्रव्य की है, लेकिन वो की वो पर्याय नहीं है। यदि वो की वो पर्याय जीवित रहे, तो फिर एक समय में एक से अनेक पर्यायों को मानना पड़ेगा। मतलब कल वाले सोने की अंगूठी भी चाहिए, आज वाली सोने की अंगूठी भी चाहिए, मतलब सारी सोने की अंगूठी एक साथ चाहिए पड़ेगी। यदि पर्याय विद्यमान रहने लगे तो ये दिक्कत होने वाली है। इसीलिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है, प्रकृति की, नेचर की बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कोई भी पर्याय एक समय से ज्यादा नहीं रुकती है, अगले समय वो पर्याय चली जाती है। ठीक है, अगले समय चली जाती है मतलब नवीन पर्याय, नई पर्याय के आने का अवकाश है। एक पर्याय चली जाती है तो दूसरी पर्याय तो उसकी जगह ले ही लेती है। तो पर्याय के बिना द्रव्य कभी नहीं होता, परंतु एक ही पर्याय नहीं रहती है, नवीन नवीन पर्याय हर समय होती है। ठीक है, ये चर्चा हमारी हो गई थी द्रव्यत्व गुण की चर्चा में। ठीक है, हर समय नवीन नवीन पर्याय द्रव्यों की होती है, इतनी चर्चा हमारी होती है। अब आगे चर्चा हमारी प्रारंभ होती है प्रमेयत्व गुण की, कि वस्तु में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, बहुत अच्छा गुण है। आज के टाइम पे चलो अभी बहुत सारी चर्चा आने वाली है प्रमेयत्व गुण में। हम जितना छुपा छुपा के काम करने की आदत है ना हम लोग की, तो उससे भी रिलेटेड चर्चा थोड़ी सी यहाँ पे हम करेंगे। देखो, प्रमेयत्व गुण की चर्चा हम करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जिनके पास भी पुस्तक हो तो वो पुस्तक में से ये प्रश्न निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, पुस्तक का पेज नंबर है 116। 116 पेज पर बालबोध जो गाइड है उसमें पेज नंबर 116, तीसरे भाग की जो गाइड है उसमें 24 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न क्या है अब, अगला गुण कौन सा है, सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है ना, तो अब गुण है प्रमेयत्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, हमने पहले भी देखा है, लेकिन हम यहाँ पे परिभाषा के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है, उसे भैया, प्रमेयत्व गुण कहते हैं। हाँ जी, क्षण बोलिए। भंगुर पर्याय क्या? क्षण भंगुर पर्याय किसे कहते हैं? आपने बताया ना अभी। हाँ, क्षण भंगुर पर्याय का स्वरूप है। क्षण भंगुर, सारी की सारी पर्याय क्षण भंगुर होती हैं। ठीक है, कि भैया जो एक बताएंगे तो। समय में दूर हो जाएगी। ठीक है, तो पर्याय का तो स्वरूप ही क्षण भंगुर पर्याय है। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि जैसे जो पर्याय वैसी की वैसी नहीं होने वाली, जैसे अभी हमने हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, मान लो आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए आ जाए।
लेकिन इसकी क्या गारंटी है आपके साथ हमेशा रहने वाला है? तो नहीं रहने वाला, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म चले, या एक बार प्रकट हो जाए तो हमेशा रहे। ऐसी कोई चीज है क्या जो आपके साथ एक बार प्रकट हो जाए तो हमेशा वही की वही रहे? हाँ है। तो जो हमारी शुद्ध निर्मल पर्याय है, जो आत्मा का स्वभाव है, वो एक बार प्रकट हो जाएगा, सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी, तो वो हमेशा रहने वाली है। तो तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ पर्यायों को क्षणभंगुर कह देते हैं उन पर्यायों के सामने जो हमेशा रहने वाले हैं। जैसे सिद्ध पर्याय, ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है जो हमेशा रहने वाली पर्याय है। यदि प्राप्त भी करनी है तो सिद्ध पर्याय प्राप्त करो ना। हम एक शांति पाठ पढ़ते हैं, युगल जी बाबूजी ने लिखा है, उसकी दो लाइनें बहुत सारे लोगों को याद भी होंगी। तुम सारी खे दातार पाए, काज लघु जाचू कहा, मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। कितनी बढ़िया बात कही कि हे भगवान, जब हमने आप जैसे दातार पाए हैं, आप जैसे देने वाले, देखो भगवान को देते नहीं है, लेकिन यदि मान भी लें, देखो मैं एक पेपर लिखने की सोच रहा हूँ, रिसर्च पेपर, जिसकी हेडिंग है मार्गदाता या मोक्षदाता, कौन ज्यादा अच्छा है? मार्गदाता ज्यादा अच्छे हैं, मोक्षदाता ज्यादा अच्छे हैं? हमारे भगवान कौन है, मार्गदाता है मोक्षदाता है? मोक्ष रहता है। हमारे भगवान मोक्ष देते हैं, जिस पे प्रसन्न हो नहीं जाए उसको मोक्ष दे नहीं देते भैया। होंगे। नहीं नहीं फिर नहीं नहीं। फिर कौन है मार्ग। बताइए? मार्गदाता है, मतलब मार्ग बताया उन्होंने। हाँ, मार्ग आपने, बताया। हमारी जो अभी प्रतिदिन क्लास चल रही ना तत्व सूत्र की, तो आपने बोला क्या बोला? मोक्ष मार्ग नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे। वंदे के बाद क्या बोला? तद गुण लब्धे। अंधे तत्व हाँ, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। तो वहां से क्या उत्तर आया? आपको कौन से गुण चाहिए? सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशता आपको चाहिए ना, मतलब मोक्ष चाहिए ना, एक तरह से अरंत अवस्था, अरंत सिद्ध अवस्था चाहिए। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने आपको अरंत सिद्ध अवस्था दे दी, या क्या दिया? उन्होंने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उन्होंने मोक्ष नहीं दिया, क्योंकि मोक्ष दिया नहीं जाता, मार्ग बताया जाता है, तो उन्होंने मार्ग बताया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग उन्होंने बता दिया। ये सारी चर्चा मैं बीच में क्यों ले आया? मैं इसीलिए ले आया कि भाई कुछ पर्याय ऐसी होंगी जो एक बार प्रकट होने के बाद हमेशा वैसी की वैसी होती रहेंगी। एक बार अनंत सुख प्रकट हो गया, एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो प्रकट होने के बाद शादी अनंत काल तक रहेगा, ठीक है। हम उसको क्षणभंगुर, देखो एक हिसाब से वो भी पर्याय है, केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है, सिद्ध अवस्था भी एक समय की पर्याय है, तो एक समय की पर्याय चली जाएगी, ठीक है, उस अपेक्षा से क्षणभंगुर। लेकिन हम जब इस संसार शरीर भोगों को क्षणभंगुर कहते हैं, तो वहां पर ये प्रयोजन है कि भाई ये तो हमेशा एक सा रहने वाला भी नहीं है। सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी तो हमेशा सिद्ध 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 तो चलेगी। हाँ, हाँ, मतलब जैसे लॉटरी में कोई अच्छी इनाम जीत गया, कोई मतलब जुआ खेलता हो, तो वो ये बोलता है भैया जुआ में बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत फायदा होता है। तो हम उसको ये बोलते हैं भाई साहब, ये एक दिन की चांदनी भी नहीं है, एक समय तुमको फायदा हुआ, अगले समय पता नहीं क्या हो जाए। हाँ? तो वो जो जो फायदा होता है, तो हम बोलते हैं भैया इससे बढ़िया कोई ऐसा काम करो जिसमें कम से कम परमानेंट तो हो। एक दिन फायदा हो रहा है, दूसरे दिन नुकसान हो रहा है, तीसरे दिन नुकसान हो रहा है, फिर फायदा हो रहा है, ये कोई काम अच्छा नहीं है। ऐसा काम करो जिसमें अच्छा, जिसमें कोई श्योर तो हो, पक्की चीज तो हो कोई। भाई महीने की एक रकम मिल जाए तो भी ठीक है ना, अच्छा तो हम उसको बोलते हैं भाई ऐसे पैसा मत बर्बाद करो ना, ऐसी कमाई अच्छी है, इससे बढ़िया ऐसा करो जो परमानेंट रहे। हाँ, तो हम वो चीज भी बताते हैं। तो जब हम परमानेंट वाली कोई चीज दिखाना चाहते हैं, परमानेंट मतलब थोड़े लंबे काल तक जो रहने वाली है, जब वो चीज दिखाना चाहते हैं, तो जो आने जाने वाली चीजें उनको क्षणभंगुर बोल देते हैं। तो मोक्ष सुख के सामने संसार सुख, हाँ, इंद्रिय सुख, विषय भोगों का सुख जो है तो दुख, लेकिन जैसे हम सुख मानते हैं उसको बोलते हैं भैया ये क्षणभंगुर है। तो वो क्षणभंगुर पर्याय, संसार शरीर मनुष्य पर्याय आदि जो हमको मिला है, शरीर मिला है, जिससे हम अभिमान करने लगते हैं, इन सब चीजों को क्षणभंगुर बोला। द्रव्य की विशेषता बतानी है, त्रिकाली ध्रुव की विशेषता बतानी है, तो हमने इन सब चीजों को क्षणभंगुर बोला। ठीक है, सर आपको क्षणभंगुर पर्याय का मैंने दो तरह से मतलब बता दिया।
एक तो पर्याय मात्र को क्षणभंगुर बोलते हैं, और दूसरा ये बता दिया कि कभी कभी कुछ कुछ पर्यायों को क्षणभंगुर बोल देते हैं, और कुछ पर्यायों को हम अच्छा बोल देते हैं, लंबी टेकने वाली चल देते हैं। हाँ, हमने तो समय सार की पहली गाथा में सिद्ध पर्याय को ध्रुव, अचल, अनुपम बोला है। हाँ? ध्रुव बोल दिया, सिद्ध पर्याय को ध्रुव बोल दिया। हाँ? तो सिद्ध पर्याय ध्रुव है, मतलब एक बार प्रकट हो गई, कभी जाने वाली नहीं है। लेकिन आपकी ये जो मनुष्य पर्याय है, हाँ, आप चक्रवर्ती भी बन जाओगे तो हमेशा रहने वाले हो क्या? नहीं, आपका चक्रवर्ती पद छूट जाएगा। तो उस अपेक्षा से इन सभी पर्यायों को क्षणभंगुर होगा। संसार की सारी पर्याय क्षणभंगुर, और सिद्ध पर्याय ध्रुव, और एक दूसरी अपेक्षा से पर्याय मात्र क्षणभंगुर है। कैसे पता चलता है? इस वाले गुण से जो हमने पिछली बार पढ़ा था, द्रव्यत्व गुण। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, तो जब निरंतर बदल रही है तो क्षणभंगुर हो गई। ठीक है, तो दो अपेक्षा से क्षणभंगुर का अर्थ हमने देखा। चलो, अब हम आते हैं हमारे प्रमेयत्व गुण की चर्चा। देखो, बहुत अच्छी चर्चा है, आज के टाइम पे बहुत जरूरी भी है। हाँ? हमारी जो इस भौतिक युग में जो प्रवृत्ति हो गई है, उस अपेक्षा से इस गुण की चर्चा को हम थोड़ा वैसे भी लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल भी लेंगे, और थोड़े अपने परिणामों को भी देखेंगे कि कहीं हम प्रमेयत्व गुण को तो नहीं भूल गए। हाँ? हम जो छुपाने का प्रयास करते हैं, हाँ? उन सब, यदि हमारी ऐसी मान्यता है कि हम अपनी चीजों को छुपाएं, कोई हमारी चीजों को देख ना ले, तो हमको अभी प्रमेयत्व गुण का स्वरूप नहीं पता। तो देखो, चर्चा करते हैं, अच्छी चर्चा आएगी। देखिए, प्रमेयत्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर दिया, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा। द्रव्य, कोई भी द्रव्य, ये नहीं बोला कौन सा द्रव्य, सारे के सारे द्रव्य, कोई भी द्रव्य। हाँ, तो कोई भी द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, जो भी द्रव्य है, वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो बनेगा ही बनेगा। हाँ? क्यों बनेगा? क्योंकि उसके अंदर एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। उस प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता ही है। देखो और बताते हैं। प्र मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से, मे मतलब होता है गे, मान होता है ज्ञान, मे मतलब होता है गे। ये अर्थात जानने योग्य, ये जानने में आने वाला। और त्व मतलब होता है भाव या फिर पना, अर्थात प्रत्येक पदार्थ स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव रूप से स्वचतुष्टयात्मक है, अनंत गुण पर्यात्मक है, उत्पाद व द्रव्यात्मक है, भूत वर्तमान भविष्य त्रिकालवर्ती लोकालोक स्थित, इस प्रकार के संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण कोई भी पदार्थ ले लो, ठीक है, किसी ना किसी ज्ञान के विषय बनते हैं। हाँ? किसी ना किसी ज्ञान के विषय जरूर बनते हैं। कितने ही अब देखो, किसी ना किसी ज्ञान के विषय बनते हैं, मतलब कौन से ज्ञान के विषय बनते हैं? तो देखो, कितने ही पदार्थों को तो अपनी योग्यता अनुसार मति ज्ञान ही जान लेता है। हम जान लेते हैं हमारे पास कौन से ज्ञान है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। तो हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से पदार्थों को जान लेते हैं ना। कभी कभी चीजें सामने होती हैं, उनको इंद्रियों से जान लेते हैं। कभी कभी सामने नहीं होती हैं, तो अनुमान आदि से जान लेते हैं। अनुमान में तो इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, मतलब इंद्रियों ने थोड़ी सहायता दी, लेकिन आपने अपने ज्ञान का उपयोग करके साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान कर लिया। अनुमान आदि से पदार्थों को जान लेते हैं। तो बोल रहे हैं कितने ही पदार्थों को तो अपनी योग्यता अनुसार मति ज्ञान ही जान लेता है। यदि मति ज्ञान ना जान सके तो शुद्ध ज्ञान जान लेता है। यदि वह भी ना जान सके तो अवधि ज्ञान जान लेता है। अवधि ज्ञान के लिए तो पदार्थ सामने नहीं चाहिए ना। इंद्रियां भी नहीं चाहिए, पदार्थ भी नहीं चाहिए, और वो सीधे आत्मा से हो जाता है अवधि ज्ञान। वह भी ना जान सके तो मना पर ज्ञान जान लेता है। हाँ? और वह भी ना जान सके तो केवल ज्ञान तो उसे नियम से जान ही लेता है। कौन सा पदार्थ है जो केवल ज्ञान में जानने में नहीं आता? सब आते हैं। हाँ? जगत में वस्तु हो और केवल ज्ञान उसे ना जाने, ऐसा संभव है ना? कोई पदार्थ ऐसे तो होंगे जो केवल ज्ञान से जानने में नहीं आते होंगे, है ना? आपने अपनी तिजोरी में लॉक करके, या फिर आपने अपने बैंक में लॉकर में जो चीजें रखी हैं, वो तो सिर्फ आप जानते हो, केवली थोड़ी ना जानते हैं। आपने बचा लिया उनको केवली के जानने से। हाँ, पड़ोसी तो नहीं जान पाएगा, केवली भगवान भी नहीं जान पाएंगे क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जगत में कोई भी वस्तु हो, हाँ,
तो केवल ज्ञान में वो जानने में तो आती ही आती है। कितनी अच्छी लाइन लिखी, जगत में वस्तु हो और केवल ज्ञान उसे न जाने, यह कभी संभव ही नहीं है। हो ही नहीं सकता ऐसा। प्रमेयत्व शक्ति के कारण प्रत्येक पदार्थ केवल ज्ञान का विषय तो अवश्य ही बन जाता है। इस प्रकार पदार्थ ज्ञान से छिप ना सके, ऐसी प्रमेयत्व नामक शक्ति प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। कैसी शक्ति है? पदार्थ ज्ञान से छिप ना सके। पदार्थ को आप ज्ञान से नहीं छिपा सकते। हम कितनी कोशिश करते हैं, हम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी संपत्ति को छिपाने की कोशिश करते हैं। घर में कोई अच्छी चीज यदि हमारे हाथ लग जाए तो हम कोशिश करते हैं बाकी लोगों को इसके बारे में पता ना चले। कितनी कोशिश करते हैं। आप सोचो यदि छिपाने का भाव खत्म हो जाए तो आप आधे विकल्पों से मुक्त हो जाओगे। विचार करके देखना, छिपाने के दूसरों को पता ना चल जाए इस प्रकार के कितने विकल्प हमारे आपके चलते हैं। यदि ये भाव खत्म हो जाए कि हमको छिपाना है, खत्म हो जाए, ये भाव दूर हो जाए, तो आपके आधे विकल्प दूर हो जाएंगे। जबकि आपके भावों से पदार्थ छिपता है नहीं। पदार्थ तो ज्ञान का विषय बनता ही बनता है। ऐसा होता ही नहीं कि पदार्थ ज्ञान का विषय ना बने। ठीक है, देखो अब हमने ये थोड़ा इसका स्वरूप समझ लिया। प्रमेयत्व गुण का क्या स्वरूप है कि पदार्थ ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। अब ये प्रमेयत्व गुण को समझने से हमको क्या लाभ है ये देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25, प्रमेयत्व गुण का स्वरूप समझने से हमें क्या क्या लाभ है। देखिए उत्तर, प्रमेयत्व गुण का स्वरूप समझने से हमें अनेकों लाभ हैं, उसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए पहला, प्रमेयत्व गुण के कारण प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता ही है। बनता ही है, ही मतलब एवकार मतलब नियम बता दिया कि भाई पदार्थ किसी न किसी ज्ञान का विषय तो बनता ही है। यह समझ में आ जाने पर चोरी छिपे काम करने के भाव, चोरी छिपे कौन से काम करते, अच्छाई के काम करते चोरी छिपे नहीं, कौन से, अन्याय अनीति अत्याचार आदि करने के भाव नष्ट होकर जीवन सहज शुद्ध सात्विक हो जाता है। कितना अच्छा पॉइंट है। जो भी छिप कोई भी काम छिप करके करने का भाव आता है मतलब वो नियम से पाप रूप है। तभी तो छिपाने का विकल्प आ रहा है। छिपाने का विकल्प यदि पाप रूप नहीं होता, बुरा नहीं होता, गंदा नहीं होता, तो फिर आप उसे छिपाने का विकल्प क्यों करते हो? तो देखो क्या कहा। अब आपको क्या समझ में आ गया कि भाई प्रमेयत्व गुण के कारण तो ये ज्ञान का विषय बन ही रहा है, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो बन ही रहा है। किसी ना किसी भी क्यों बोलो, केवली भगवान के ज्ञान का तो विषय बन ही रहा है, और उनके अलावा भी बहुत सारे जीवों के ज्ञान का विषय बन जाता है। तो जब प्रमेयत्व गुण के कारण वह पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है, तो फिर छिपाने का भाव क्यों करना, या फिर ऐसे कार्य ही क्यों करना जो छिपाने लायक हो, है ना। छिपाने का विकल्प क्यों आता है, जब हमको ऐसा लगता है कि ये कार्य करने लायक नहीं, तो फिर ऐसे कार्य करना ही नहीं। तो जब ऐसा नहीं करोगे तो आपका जीवन शुद्ध सात्विक हो जाएगा। देखो विचार करो, हम सब ने अपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा रखे हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड लगा रखे हैं, जहाँ देखो पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, ऐसे हमारी लाइफ हो गई है। तो भैया प्रमेयत्व गुण को समझने से क्या समझ में आ गया कि भाई पहली बात तो कोई चीज छिपाने से छिपेगी नहीं, और दूसरा ऐसा कोई कार्य ही नहीं करो जिससे छिपाने का भाव हो। मतलब अन्याय अनीति अत्याचार अभक्ष इन सब चीजों का सेवन नहीं करो, ऐसे कार्य नहीं करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम में अधिक ज्ञान न होने से हम स्वयं को नहीं जान सकते हैं, यह भ्रांति प्रायः जीव के अंदर चलती रहती है। देखो ये बहुत बड़ा दोष बता रहे हैं, मतलब हम लोग जो हमारी सोच में चलता है ना वो बता रहे हैं। कैसा चलता है हमारी सोच में कि भैया हम तो छोटे जीव हैं, हमको तो कुछ नहीं आता, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, हम कैसे आत्मा को जान लेंगे, हम कैसे धर्म कर लेंगे, अरे भैया इतने बड़े बड़े शास्त्र हम कैसे पढ़ेंगे,
अरे भैया, और इस कारण से पढ़ते ही नहीं। समझ, ये भूल जाते हैं कि हम ज्ञानवान है, हम समझ के बैठने, हम आत्मा है, आत्मा का तो मूल स्वरूप ही समझना है, जानना है। हाँ? देखो, बाकी उन सब कामों में तो हम सब अच्छे से वो करते हैं। कौन से? दुनियादारी के सारे कामों में तो हम पूरा मन लगाते हैं, पूरा उपयोग लगाते हैं, ठीक है, और उनमें पूरी बुद्धि भी लगाते हैं। हाँ? जो आपका मूल काम नहीं है, जो आपका स्वभाव नहीं है। हाँ? और जानना तो आपका स्वभाव है, तो हम उसमें बोल देते हैं अरे भाई हम ग्रंथों को कैसे पढ़ेंगे, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हमको समझ में आ जाएंगे? भाई आत्मा की बात आप कर दो, भाई आत्मा हम नहीं समझ पाएंगे, भाई इतनी भारी चीज है, इतनी सूक्ष्म चीज है, हमको कैसे समझ में आएगी? तो बोल रहे हैं भैया ऐसे विकल्प नहीं करो। क्यों? क्योंकि अधिक ज्ञान नहीं भी हो तो भी हम स्वयं को तो जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? देखो, प्रमेयत्व गुण को समझने से यह ज्ञात होता है कि मुझ में भी प्रमेयत्व गुण है। हाँ? भाई प्रमेयत्व गुण दूसरों में ये बात थोड़ी ना चल रही, हमारे में भी तो है ना, दूसरों में है ठीक है, हमारे में भी प्रमेयत्व गुण है। तो हमारे में प्रमेयत्व गुण है तो क्या होगा? जिसके कारण यदि हम स्वयं को जानने का सच्चा पुरुषार्थ अ, हमने स्वयं को जानने का सच्चा पुरुषार्थ किया तो हमें अपनी जानकारी अवश्य हो सकती है। भाई आप अपने को जान सकते हो, नहीं जान सकते? हाँ जान सकते हो, लेकिन जानने के लिए जो करना है वो करोगे तो जान लोगे। भाई आपको अपने को जानना है और आप इंद्रियों से बाहर देख रहे हो। भाई घर में आपका जो कमरा है ना उसमें 3 खिड़कियां हैं, ठीक है, आपके कमरे में 3 खिड़कियां हैं, उदाहरण दे रहा हूँ। आपका घर है, आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हो मान लो उसमें 3 खिड़कियां हैं। अब आपके कमरे में कोई चीज रखी है, ठीक है, कहाँ रखी है? कमरे के अंदर कोई चीज रखी है, तो आप खिड़की से बाहर देखोगे तो कितनी देर में मिल जाएगी? भाई कमरे में रखी है ना चीज, कमरे में चीज रखी है, उसे देखने के लिए तो अंदर देखना पड़ेगा, खिड़कियों से बाहर देखोगे तो नहीं मिलेगी। उसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से, कानों से, हाँ, आंख से हम आत्मा को ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। ये खिड़कियां तो बाहर देखने का काम करती है। ये आंख भी खिड़की है, कान भी खिड़की है, 5 इंद्रियां खिड़कियां हैं। तो 5 इंद्रियों से आत्मा नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि इनका तो पूरा काम पर पदार्थों को जानने में ही होता है। हाँ? तो इनके माध्यम से आत्मा नहीं मिलेगी। लेकिन आत्मा पदार्थ है, अंदर है, भाई वो जानने में तो आ जाएगी, लेकिन आप सही रास्ता तो चुनो। सही रास्ते से ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तो जानने में आ जाएगी। तो हम सही रास्ता नहीं चुनते और बोलते हैं भैया हमें आत्मा कैसे जानने में आ जाएगी, हम कैसे आत्मा को जान लेंगे? तो बोल रहे हैं भैया आत्मा में प्रमेत्व नाम का गुण है, तो वो तो ज्ञान का विषय बनेगा। बस आप सही पुरुषार्थ करो, सच्चा पुरुषार्थ करो तो आत्मा जानने में आ जाएगी। क्या दिक्कत है? ठीक है। तो ये बता दिया कि आप ऐसा मत सोचना कि हम स्वयं को नहीं जान सकते, आत्मा को हम नहीं जान सकते। ये तो भैया जब बहुत ज्ञान हो जाएगा, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेंगे तब आत्मा को जान पाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ? हमारे तो शिवभूति मुनिराज की कथा हम सुनते हैं ना, शिवभूति मुनिराज की कथा, उनको कितना ज्ञान था बाहर का, शास्त्रों का कितना ज्ञान था? नहीं था, बहुत कम था, अल्प ज्ञान था, मतलब कम ज्ञान था, लेकिन काम का था, स्वयं को जानते थे। पर पदार्थों को ज्यादा नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, अपना पता बिल्कुल सही पता था। हाँ? अपनी बिल्कुल सही समझ थी, अपने आत्मा को जानते थे, भली भली भांति जानते थे। ठीक है। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। एक और लाभ देखो, तीसरा लाभ, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ज्ञान की विषय बनती ही है। अनंत अनंत पदार्थों को जानने वाला, अनंत सामर्थ्य संपन्न कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इससे पूर्ण विकसित केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। सर्वज्ञता की सिद्धि होती है प्रमेत्व गुण से। हाँ? आप तो परीक्षा नाम का ग्रंथ है, कौन सा? आप तो परीक्षा किन्होंने लिखा है? आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। उन्होंने वहां पे आप सर्वज्ञ सिद्धि की है, और वहां पे उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि करने पर प्रमेयत्वात् ये हेतु दिया। देखो, अब आप थोड़ा देखेंगे अलग अलग ग्रंथों में, न्याय को जब पढ़ेंगे आगे चल करके, तो न्याय ग्रंथों में सर्वज्ञता की भी सिद्धि की है कि भाई कोई सर्वज्ञ हो सकता है क्या? तो हाँ हो सकते हैं। तो हो सकता है क्या? तो वहां पे तर्क दिया अनुमेयत्वात्, अनुमान का विषय होने से। और अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, वहां पे हेतु क्या दिया? प्रमेयत्वात्। अभी आपको अभी उतना मैं समझा नहीं पाऊंगा डिटेल में,
क्योंकि वो पूरा न्याय का विषय हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया क्या, प्रमेयत्वात्। मतलब क्या, हर द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण है ना, तो हर द्रव्य में जब प्रमेयत्व नाम का गुण है तो सभी द्रव्यों को जानने वाला एक ज्ञान क्यों नहीं हो सकता। भाई उन्होंने बोला ज्ञान जानने का काम करता है, ठीक है, ज्ञान का क्या काम है, जानने का काम। और सभी द्रव्यों में कौन सा गुण आ गया, प्रमेयत्व। सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी ना किसी के ज्ञान के विषय बनते हैं। तो जब पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं, ठीक है, उनका काम क्या हो गया, ज्ञान का विषय बनना। और हमारे ज्ञान गुण का काम क्या है, पदार्थों को जानना। तो जब सभी पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण है और हमारा ज्ञान जानने का काम करता है, तो फिर सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकता। भाई ज्ञान का जानने का काम है, पदार्थों का जानने में आने का काम है। तो कोई ज्ञान जो सभी पदार्थों को जानता हो, ऐसा ज्ञान होने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से वहां पर सर्वज्ञता की सिद्धि की है। जब आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो सर्वज्ञता सिद्ध होगी इससे, ठीक है। तो सर्वज्ञता की सिद्धि ऐसे की है। अब सर्वज्ञता की सिद्धि होगी तो इसके बल पर केवली भगवान का सही स्वरूप समझ में आ जाने से उन जैसे अपने भाव की महिमा, पर्यायों की क्रमबद्धता, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप आदि विषयों के निर्णय करने की ओर हम प्रयत्नशील होते हैं। अब आपको यदि सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में आ गया तो और कितनी सारी बातें समझ में आ गई। देखो, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आ जाएगा, ठीक है, अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा, अपने ज्ञान गुण का स्वरूप समझ में आएगा। सर्वज्ञता का स्वरूप समझने से पर्यायों की क्रमबद्धता समझ में आ जाएगी। क्यों, सर्वज्ञ भगवान मतलब कौन, जिन्होंने तीन लोक तीन काल की समस्त वस्तुओं को जान लिया, हर द्रव्य की हर पर्याय को जान लिया है। किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय होने वाली है उनके ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। सब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि अभी ये पदार्थ का ऐसा परिणमन हो रहा है, अगले समय ऐसा परिणमन होगा, अगले समय ऐसा परिणमन होगा, उनके ज्ञान में सब आ रहा है। हाँ? कोरोना कितने कितने टाइम तक चलने वाला है, हाँ, किन किन को होने वाला है, उनको पता है कि नहीं पता, सब पता है। केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान में तो सब कुछ जानने में आ रहा है, पर्यायों की क्रमबद्धता। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी समझ में आएगा। क्यों, हमारे सच्चे देव कौन है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। और सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र कौन है, जो वीतरागी, जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है उसको ही शास्त्र का है, ठीक है। और जो सर्वज्ञ वीतरागी भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं वही सच्चे गुरु हैं। तो इस प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप समझ में आता है, आदि आदि विषयों पर हमारा सही निर्णय होता है, ठीक है। तो इसमें कारण कौन बना, प्रमेयत्व उनकी सही जानकारी, ठीक है। प्रमेयत्व उनकी जानकारी से सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता का निर्णय होने पर ये सभी विषय, देवसा गुरु, पर्यायों की क्रमबद्धता, अपने स्वभाव की महिमा, ये सारी चीजें हमको समझ में आती है, इनका भी हम सही निर्णय करते हैं। देखो आगे देखो, चौथा लाभ, इस गुण के आधार पर अपने सर्वज्ञ स्वभाव की जानकारी हो जाने से अल्प विकसित मति ज्ञान आदि पर्यायों के प्रति उपेक्षा भाव जागृत होता है। आगे का पूरा पढ़ लेता हूँ। जिससे तत्संबंधी दीनता, हीनता, घमंड आदि भाव नष्ट होकर जीवन में सहज समता भाव प्रकट हो जाता है। लोग कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात है। क्या कहा कि भाई आपको ऐसा लगता होगा अरे भैया हमको तो ज्यादा याद ही नहीं होता, हमको तो बहुत कुछ याद, हमको ज्यादा चीजें याद नहीं रह पाती। आप हमको कोई चीज पढ़ाओगे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमको थोड़ी देर बाद वो चीज याद रहेगी नहीं रहेगी, हम तो भूल जाते हैं ना। एक तो ये स्थिति बन सकती है। और एक ये स्थिति बन सकते हैं, भाई आप हमें 1 से लेके 100 तक के नंबर सारे ऊपर नीचे बता दो, 1 से लेके 100 तक के कोई भी नंबर किसी भी क्रम में बता दो, और मैं आपको उसी क्रम में रिपीट करके बता दूंगा। इतना अच्छा ज्ञान है मेरा। कोई ऐसा बोले, इतना अच्छा किसी का क्षय उपसम ज्ञान हो, तो बोल रहे हैं भैया ये भी तो क्षय उपसम ज्ञान ही है। सर्वज्ञता के सामने ये ज्ञान की क्या कीमत, इस मति ज्ञान की, मति शुद्ध ज्ञान की क्या कीमत है सर्वज्ञता के सामने। जो ज्ञान तीन काल तीन लोक की समस्त पर्यायों को एक साथ जानता हो, उसके सामने ये मति शुद्ध ज्ञान, क्षयोत्सम ज्ञान की कितनी सी कीमत है, आप कितना जान पाओगे। हाँ?
बहुत बहुत कम। सर्वज्ञता के सामने, समुद्र के सामने एक बूंद बराबर भी नहीं है हमारा ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान। तो अब इस मति शुद्ध ज्ञान में, इस क्षयोत्सव में, चाहे तो आप बहुत कुछ जानने वाले हो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा जान पाते हो, उतना अच्छा ज्ञान प्रकट ना हो, तो किसी भी रूप में ना तो अभिमान करना, ना दीनता लाना, उपेक्षा भाव रखना। मति ज्ञान में जो हमारे अल्प विकसित ज्ञान है, इनके प्रति उपेक्षा भाव रखना। क्यों? क्योंकि भाई हमारी नजर तो केवल ज्ञान पर है ना, हमारा लक्ष्य तो केवल ज्ञान है। अब भाई जिसको केवल ज्ञान चाहिए, जिसका लक्ष्य केवल ज्ञान है, वो यहाँ मति ज्ञान को बड़ा कैसे मानेगा? मति ज्ञान से अपने आप को कैसे नापेगा? जिसको करोड़पति बनना, उसे आप 500 रुपये दे दो, भैया खुश? नहीं भैया, हमें तो करोड़पति बनने, 500 रुपये में हम कैसे खुश हो जाएंगे? तो ऐसे ही जिसने केवल ज्ञान का लक्ष्य बना रखा है, वो अल्प ज्ञान, अल्प विकसित पर्याय जो मति शुद्ध ज्ञान की है, इन इनमें संतुष्ट भी नहीं होगा, इनसे अपने आप को तौलेगा भी नहीं, अपने आप को इनसे नहीं नापेगा, चाहे बहुत ज्ञान हो चाहे कम ज्ञान हो। फिर क्या रहेगा? इनको बुरा मानेगा, इनको हे बोलेगा, नहीं, उपेक्षा भाव। न राग न द्वेष, न हीनता न दीनता, समभाव, उपेक्षा भाव। इनके प्रति उपेक्षा भाव रहेगी। और क्या कहा? जिससे तत्संबंधी दीनता, हीनता, घमंड आदि भाव नष्ट होकर जीवन में सहज समता भाव प्रकट हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। मतलब ज्यादा चीजें याद करनी पड़े ऐसा भी नहीं है। देखो, याद तो करना चाहिए, धर्म की स्तुति पाठ आदि गाथाएं श्लोक ये सब याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रंथ हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा। अब ग्रंथ उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि याद भी करना चाहिए। और जब आप याद करते हो तब भी आप पाप से तो बचते हो, विषयों में प्रवृत्ति नहीं रहती है। जब भी आप गाथाओं को, श्लोक को, पाठ आदि को याद करते हो, पढ़ते हो, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको बहुत सारी गाथाएं याद हो जाएं, बहुत सारे पाठ याद हो जाएं, तो दूसरों को बताने के लिए कि भैया देखो हमें तो इतना इतना याद है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, नहीं, ये दीन घमंड करने के लिए नहीं, ना दीनता करने के लिए। भाई क्षयोत्सम ज्ञान से ना तो दीनता करना ना घमंड करना, अपने को उससे नापना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पांचवा गुण देखिए। पांचवा लाभ देखिए। प्रमेत्व गुण सामान्य गुण होने से सभी द्रव्यों में विद्यमान होने के कारण पर द्रव्यों के साथ हमारा मात्र सहज ज्ञान गेय या गेय ज्ञायक संबंध है। अन्य कोई कर्ता कर्म संबंध या भोक्ता भोगी संबंध आदि नहीं, आदि संबंध नहीं है। यह समझ में आ जाने पर तत्संबंधी विपरीत मान्यताएं नष्ट होकर जीवन सहज समता में हो जाता है। लोग क्या कह रहे हैं? हम पदार्थों को जानने के अलावा और क्या करते हैं बताओ? पदार्थों में प्रमेत्व नाम का गुण है, हमारे में ज्ञान नाम का गुण है। हम ज्ञायक हैं, पदार्थ ज्ञेय है। पदार्थ प्रमेय है, उनमें प्रमेत्व नाम का गुण है, इसीलिए वो प्रमेय है। प्रमेय है अथवा ज्ञेय है। ठीक है, ज्ञेय भी बोल सकते हैं, प्रमेय भी बोल सकते हैं। और हम कौन है? उनके ज्ञायक हैं, जानने वाले। हमारे में ज्ञान है, तो हमारे ज्ञान और वो ज्ञेय, हम ज्ञायक वो ज्ञेय, हमारे बस, हमारे बीच में बस यही संबंध है। इसके अलावा कोई संबंध है क्या? हम उनके कर्ता हैं क्या? हम उनके भोगता हैं क्या? हमने किसी अन्य पदार्थ में कोई कार्य किया क्या? उसका कोई परिणमन हमारे द्वारा होता है क्या? तो बोल रहे हैं नहीं, हमारा पर पदार्थों के साथ ज्ञान के अलावा कोई संबंध नहीं है। सिर्फ हम उनके ज्ञाता हैं, हम जानने वाले हैं, क्योंकि हमारे में ज्ञान नाम का गुण है। और उनमें जानने की, उनमें ज्ञान में जानने में आते हैं वो, इसलिए क्यों? क्योंकि उनमें प्रमेत्व नाम का गुण है। वो जानने में आते हैं और हम उनको जानते हैं, बस इतना ही संबंध है, इसके अलावा कोई संबंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हाँ, उसमें हम पढ़ते भी हैं, नहीं सिर्फ हम उनको जानते हैं। तो भैया ये बहुत अच्छा गुण है, हाँ? मिथ्यात्व दूर करने वाली, मिथ्यात्व दूर हो जाए, ऐसा वस्तु का स्वरूप इन गुणों के माध्यम से, ये जो सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है ना, इससे हमारा जो अग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। मिथ्यात्व भी दूर हो जाएगा और हमारी परिणति में से कषाय भी कम हो जाएंगे। सोचो भाई, जो हमारी क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और तीनों वेद, ये जितनी कसाय परिणति चलती है, वो वस्तु का स्वरूप सही समझने के कारण ही तो नहीं चलती, वो सही नहीं समझते हैं, इसलिए चलती रहती हैं कसाय। जब वस्तु का स्वरूप सही समझ में आ जाएगा, तो ना राग होगा ना द्वेष होगा, कसाय नहीं होंगी।
देखिए और देखिए छठा लाभ देखिए, ये गायक संबंध सहज बनता है। ये गायक जो संबंध होता है, ये मैं गायक हूँ और ये पदार्थ गे, तो ये जो संबंध है गे और गायक का, ये सहज बनता है। कैसे? देखो, प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा में रहकर ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है। ज्ञान भी अपनी मर्यादा में रहकर उन्हें सहज जान लेता है। यह प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक रूप से घटित हो जाती है। इसमें कृत्रिमता के लिए रंच मात्र अवकाश नहीं है। यह समझ में आ जाने पर दृष्टि गेय गायक संबंध से भी हटकर स्वभाव सन्मुख हो जाती है, जिसमें स्थिरता से अतीन्द्रिय आनंदमयी वीतरागी सर्वज्ञ दशा प्रकट हो जाती है। देखो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। क्या बात करी इसमें? आपको कैमरे में जब फोटो खिंचवानी होती है, ठीक है, कैमरे में जब हम फोटो खींचते हैं ना, मोबाइल कैमरे से फोटो खींचते हैं, तो जब कैमरे में फोटो खिंचवानी होती है तो उसमें एक बटन दबाना पड़ता है, ठीक है, क्लिक करना पड़ता है ना फोटो। बिना क्लिक के तो फोटो नहीं आती। कैमरा आपने लिया तो पहले के जमाने में जो कैमरा होता था उसमें ऊपर एक बटन होता था। आजकल टच वाले फोन है, स्मार्टफोन है, टच फोन है, ठीक है, तो उसमें भी आपको टच करना पड़ता है तब जाकर के फोटो खींचती है, ठीक है। तो आप कैमरे में आए, इसके लिए एक बटन दबाना पड़ता है, ठीक है, टच करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी फोटो आ पाएगी। लेकिन लेकिन दर्पण में झलकना हो तो, दर्पण में अपने आप को झलकाना हो, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बने, जैसे दर्पण है तो दर्पण में हम देखें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दर्पण को सामने ला करके अब क्या करना है कि हम इसमें झलकें? बताओ, और क्या मेहनत करनी पड़ेगी? दर्पण आपके सामने है, अब दर्पण में झलकने के लिए आपको क्या करना है जिससे दर्पण में आप झलक जाओ? बताओ। उसके दर्पण में सामने हम खड़ा झल होना पड़ेगा। हाँ, तो सामने खड़े हो गए, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भैया, दिख रहे हो। हाँ, बस कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि दर्पण में झलकाने का स्वभाव है और हम सामने खड़े हैं। तो जब हम सामने खड़े हैं तो दर्पण में अपने आप झलकेंगे नहीं झलकेंगे? झलकेंगे, जरूर झलकेंगे। ऐसे ही हम गायक हैं, ठीक है, हमें जानने का स्वभाव है, और पदार्थों में कौन सा स्वभाव है? जानने में आने का। क्यों? क्योंकि पदार्थों में प्रमित्व नाम का गुण है। तो पदार्थों में प्रमित्व नाम का गुण है तो वो जानने में आते हैं। अब हम जाने और वो जानने में आए, इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सहज संबंध अपने आप जानने में आता है। सहज संबंध, ये क्या एक संबंध सहज बनता है। इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं है भाई कृत्रिमता के लिए। देखो कितना अच्छा पॉइंट था, इसमें कृत्रिमता के लिए रंच मात्र अवकाश नहीं है। जिनका सहज स्वभाव नहीं होता वहां तो कृत्रिमता की जाती है, लेकिन यहाँ तो कोई उसका बिल्कुल रंच मात्र अवकाश नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा वो स्वभाव है, हमारा स्वभाव जानने का है, पदार्थों का जानने में आने का है। इसलिए पदार्थ अपने में रहकर और हम अपने में रहकर ये काम कर लेते हैं। हमारा ज्ञान बाहर नहीं जाता, पदार्थ हमारे ज्ञान में नहीं आते और जानने का काम हो जाता है। पदार्थ वहीं रहता है ना, जब आप किसी पदार्थ को जानते हो तो वो पदार्थ वहीं रहता है ना, या आपके पास आना पड़ता है उसको? नहीं, वो वहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे और हम जान लेते हैं, हमें जानने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जानने का स्वभाव है। वो पदार्थ का भी जनाने का स्वभाव है, मतलब जानने में आ जाए वो, ऐसा उसका स्वभाव है। तो जब ऐसा स्वभाव है तो सहज रूप से काम हो जाता है, सहज रूप से प्रतिबिंबित हो जाते हैं पदार्थ। हमको वहां नहीं जाना, मतलब हमें अपने आत्म प्रदेशों को छोड़ करके कुछ वहां नहीं भेजना, और वहां से भी कुछ उसका हमारे आत्मा में नहीं आ जाता, हमारे ज्ञान में कुछ नहीं आता, फिर भी ये जानने का काम सहज रूप से हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब जब ये सहज रूप से होता है तो क्या करना कि भी गेहूं पर से दृष्टि हटाओ। गेहूं पर जो हम गेहूं पर जो दृष्टि करते हैं, ये दृष्टि पर पदार्थों को दृष्टि पज्जय मूढ़ा ही पर समय, पर्यायों पे जो हम दृष्टि लगाए हैं पर्याय मूढ़ हो रहे हैं, बाहर ही बाहर झांकते रहते हैं, तो बोल रहे भैया वहां से दृष्टि हटाओ। ये जानना तो सहज रूप से होता है, आप तो अपने स्वभाव के सन्मुख हो। स्वभाव सन्मुख होने से स्थिरता होगी, स्थिरता से सर्वज्ञ दशा प्रकट होगी। और देखिए एक और लाभ देखिए, इसी बल पर, देखो ये बहुत अच्छा लाभ है।
क्योंकि यहाँ हम मर जाते हैं, यहाँ हम मारे जाते हैं, हाँ? यहाँ हम हार जाते हैं। देखो ये सभी लोग ध्यान से सुनना इस वाले लाभ को, हाँ? हम बहुत परेशान है इसके कारण, इसी चीज के कारण, ये नहीं समझने के कारण हम बहुत परेशान हैं। देखो इसी बल पर विशिष्ट क्षयोत्सम ज्ञान की ओर आकर्षित होने का भाव नष्ट हो जाता है, जिससे अज्ञानता जन्य विविध ग्रहित मिथ्यात्वों से बचकर जीवन पक्षपात रहित पवित्र हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? हमारा एक बहुत बड़ी कमजोरी, हमारी क्या बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी, कौन सी? कि हम विशिष्ट क्षयोत्सम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। मतलब विशिष्ट क्षयोत्सम मतलब किसी को थोड़ा विशेष क्षयोत्सम है, मतलब किसी का बहुत अच्छा ज्ञान है, जो क्षयोत्सम ज्ञान है, जो प्रगट ज्ञान है, वो बहुत अच्छा हो। मतलब वो बहुत सारी चीजों को जानता हो, बहुत अच्छा समझदार हो, खूब बातें जानता हो, खूब अच्छी अच्छी जानकारी वाली बातें करता है, खूब याद रहता है उसको, हाँ, खूब अच्छे से ज्ञान बांटता है, बहुत नई नई चीजें बताएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, हाँ। तो हम उसके प्रति कितने आकर्षित हो जाते हैं? हम ज्ञान से आकर्षित हो जाते हैं, हाँ? जैन दर्शन में ज्यादा ज्ञान कम ज्ञान से मोक्ष का संबंध नहीं है, पता है आपको? आपको बहुत सारा ज्ञान चाहिए क्या मोक्ष जाने के लिए? नहीं। आपको सम्यक दर्शन के लिए बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, तब सम्यक दर्शन होगा? नहीं, हाँ? नहीं जानना भैया, ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, हाँ? लेकिन काम की चीजें जानना है बस। सात तत्वों का सही स्वरूप समझना है, प्रयोजनभूत तत्वों का सही स्वरूप समझना है। इतना जान लिया तो आपका काम हो जाएगा, आप आराम से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। काम की बात है जाने। लेकिन हमारी कितनी बड़ी कमजोरी चलती है कि हम विशिष्ट क्षयोत्सम ज्ञान पर आकर्षित हो जाते हैं। बहुत बिल्कुल सारी सही चीजें बात है, ऐसा ही होता है ज्यादातर से। तो देखो, हम संयम के प्रति आकर्षित नहीं होते, हम व्रत नियम, किसी के जीवन में अच्छे व्रत नियम हो, संयम हो, जीवन में सादगी हो, सदाचार हो, हाँ, हम आकर्षित ही नहीं होते। हम तो भाई बहुत ज्ञान हो, बहुत धन वैभव हो, बहुत सारी चीजें हो, बहुत कुछ हो, तो हम आकर्षित होते हैं। लेकिन हम संयम के प्रति आकर्षित नहीं होते। व्रत नियम किसी के जीवन में, बिल्कुल सदाचार में जीवन जीता हो, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता हो, हम उसके प्रति आकर्षित ही नहीं होते, हाँ? तो बोल रहे हैं भैया अभी आपकी दिल्ली दूर है, क्यों? क्योंकि जहां पर आपको रुचि होनी चाहिए, जिस चीज की महिमा आनी चाहिए, उस चीज की महिमा नहीं आती। हम तो विशिष्ट क्षयोत्सम से आकर्षित हो जाते हैं, और इसके चक्कर में क्या काम करते हैं पता है? भैया क्यों? लेकिन जब जो आप, हाँ बोलिए। भैया लेकिन जो हमें ज्ञान दे रहे हैं हमें उसके प्रति तो बहुमान करना चाहिए ना। बहुमान किस चीज का होना चाहिए? क्योंकि इनको बहुत ज्ञान है तो हमें भी ऐसा विशिष्ट ज्ञान चाहिए, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। नहीं भाई, विशेषों को ज्यादा नहीं जानना। भाई प्रयोजन क्या था? भाई जितना भी डिटेल हम कोई करता भी है, और हम जिनवानी के माध्यम से भी पढ़ते हैं, आचार्यों के माध्यम से जो चीजें हमने ग्रहण की हैं, सीखी हैं, समझी है, उसमें भी सामान्य को समझना है, वस्तु सामान्य को समझना है। विशेष कितने जानने हैं? विशेषों को तब तक जानना कि जब तक सामान्य अच्छे से समझ में ना आ जाए। देखो ये एक नियम, एक फॉर्मूला अपने जीवन में हम समझ लें। विशेष कितने जानने हैं, क्यों जानने हैं? सामान्य को समझने के लिए। ज्यादा विशेष को जानना है, सामान्य को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। यदि सामान्य पे नजर ही नहीं है और विशेषों को जानते रहोगे तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। देखो सुमत प्रकाश जी पंडित जी हैं, वो उदाहरण देते हैं, मैं वही उदाहरण दे देता हूँ। जब लड़की के लिए लड़का देखने के लिए मम्मी पापा जाते हैं, ठीक है, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं मम्मी पापा, तो क्या क्या चीजें देखते हैं? बहुत सारी चीजों पे नजर रहती है, नहीं रहती? बहुत सारी चीजों पे नजर रहती है। घर कैसा है, लड़का कैसा है, मम्मी पापा कैसे हैं, बाकी रिश्तेदार कैसे हैं, एरिया कैसा है जहाँ वो रहता है, क्या पढ़ाई की है, क्या, सब चीजों की नॉलेज रखते हैं, ठीक है। अब सब नॉलेज रखते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? इतने सारे विशेषों को क्यों जान रहे? पर्पस एक ही है, एक सामान्य को जानता है, एक लड़के के स्वभाव को जानना है, जिससे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। वो जानने के लिए इतने सारे विशेषों को जानेंगे। दिखता कैसा है, चलता कैसे है, सब। अब देख लो, मुझे नहीं पता कितनी सारी चीजों को देखा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, बहुत सारे विशेषों को देखा जाता है। एक ही चीज देखनी है, एक सामान्य को देखने के लिए बहुत सारे विशेष देखेंगे। अब एक बात बताओ, जब पसंद आ जाए लड़का, अब विशेषों पे जानकारी रहेगी क्या? नहीं। अब
इतने सारे विशेष वो सामान्य को जानने के लिए तो थे, उस सामान्य का निर्णय करने के लिए इतने सारे विशेष जाने थे, जिससे हमको वो सामान्य का निर्णय अच्छे से हो जाए। अब सामान्य का निर्णय हो गया, जितने में हो जाए, कभी थोड़े में ही हो जाता है, कभी थोड़े ज्यादा चाहिए, लेकिन यदि सामान्य विशेष विशेष ही देखते रहे और सामान्य को भूल जाए, तो लड़के को भूल जाए, लड़के के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, लड़के का घर अच्छा है, अब घर बहुत अच्छा है, लड़के की बात ही नहीं करो, अब शादी भी करा दी लड़की की, अब लड़की बाकी चीजों को देखती रहे और लड़के को ना देखे, तो मतलब ये पूरी व्यवस्था ही ऐसी है कि विशेषों को क्यों जानना है? सामान्य के लिए, सामान्य को समझने के लिए, सामान्य का स्वरूप समझने के लिए विशेषों को जाना जाता है। लेकिन यदि सामान्य पर ही हम आकर्षित हो गए, तो बोल रहे हैं भैया गलती है। क्यों? क्योंकि आप विशेषों पर ही आकर्षित हो गए, तो सामान्य तक पहुंच नहीं पाओगे, सामान्य की उपलब्धि नहीं होगी। इसीलिए जो विशिष्ट सूक्ष्म ज्ञान, बहुत सारे विशेषों को जानते हैं, भाई काम की जानकारी उतना तो चाहिए, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, सूक्ष्म ज्ञान पे लोभित मत होना। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य केवल ज्ञान की प्राप्ति है। केवल ज्ञान के सामने कितना ही सूक्ष्म हो, हमेशा छोटा रहेगा। आपको पता है गणधर भगवान 4 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, और 63 रिद्धियां इनके पास, 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। कितनी होती है रिद्धियां? 64। तो कौन सी नहीं है उनके पास? एक केवल ज्ञान रिद्धि नहीं है। तो भगवान के पास कितनी है? तीर्थंकर भगवान के पास 64 केवल ज्ञानी भगवान के पास 64 में से एक केवल ज्ञान रिद्धि है बस, ठीक है। और गणधर भगवान के पास कितनी है? 63। अब बताओ किसके पास ज्यादा है, किसका ज्ञान ज्यादा है, किसकी पूजा करते हो आप? 63 रिद्धि वालों की पूजा करते हो या एक रिद्धि वालों की? कौन बड़े? एक रिद्धि वाले। रिद्धि वाले बड़े। तो आपको केवल ज्ञान चाहिए। इसीलिए जब हम लोग ये 64 रिद्धि वाला पाठ पढ़ते हैं ना, तो समर्थ प्रकाश जी पंडित जी एक बार बोल रहे थे कि भाई 64 रिद्धियां पढ़ने के बाद क्या समझना, कि भाई इन 64 की हमको महिमा नहीं आनी चाहिए। 64 मतलब 63 की महिमा नहीं आनी चाहिए सारी। देखो, जिन मुनिराजों को वो रिद्धियां प्रकट होती हैं, उन मुनिराजों को उन रिद्धियों की कोई कीमत नहीं है। सोचो, उन रिद्धियों की कीमत नहीं है। अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादश संघ के पाठी हो जाते हैं। ऐसी बीज रिद्धि, कंठ, बहुत सारी रिद्धि है ना, कोष्ठ रिद्धि, ऐसी बहुत सारी रिद्धियां उनको प्रकट होती हैं। 63 किनको प्राप्त है? गढ़धर होते हैं ना, जो हाँ तीर्थंकर हाँ भगवान के गणधर को। गढ़धर, उनको हाँ होती है। हाँ 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 हाँ। लेकिन उनको उनकी महिमा नहीं आती। मुनिराजों को जो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, वो तो तप के प्रभाव से हो जाती हैं, उनका लक्ष्य नहीं रहता, उनका आकर्षण नहीं रहता, लेकिन फिर भी प्रकट हो जाते हैं, सहज रूप से प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं ना, जो पुण्य के पीछे नहीं भागते, उनको उनके पीछे पीछे पुण्य भागता है। जो अपनी आत्मा के पीछे, आत्मा में जो अपने उपयोग को लगाते हैं, पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य भी उनके पीछे पीछे आता है। तीर्थंकर कौन बनता है? जो तीर्थंकर बनना चाहते हैं वो तीर्थंकर बनते हैं क्या? नहीं। जो मोक्ष जाना चाहते थे, जो जीव मोक्ष जाना चाहते हैं, और ऐसा भाव रहता है कि बाकी सब जीव भी मोक्ष गमन करें, अपने आत्मा को समझें, वेद ज्ञान करें, उन जीवों को तीर्थंकर पद प्रकट हो जाता है। बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा। लेकिन वही कभी इस औदैहिक भावों पे, छाया भावों में, इन पे आकर्षित नहीं होना। एकमात्र एकमात्र वात्सल्यता के कारण ही तीर्थंकर प्रगति का बंद होता है। हाँ, सही बात है। मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन होता किनको है? सम्यक दृष्टि जीव को तो होता है ना। तो हाँ सम्यक दृष्टि जीव की मूल पहचान क्या है? 7 तत्वों का बिल्कुल सही निर्णय। 16 कारण भावनाओं में सबसे पहली भावना कौन सी होगी? दर्शन विशुद्धि। तो दर्शन विशुद्धि चाहिए ना। हाँ तो दर्शन विशुद्धि मतलब बिल्कुल शुद्ध सम्यक दर्शन। शुद्ध सम्यक दर्शन का मतलब 7 तत्वों का बिल्कुल निर्मल ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, 7 तत्व का ज्ञान, स्व पर का भेद विज्ञान होना चाहिए। और वो यही भावना है कि वात्सल्य भाव है। लेकिन वात्सल्य भाव कैसा? कि ऐसा जो परम पदार्थ मैंने प्राप्त किया है, ऐसे जो आत्मा का दर्शन मैंने किया है, ऐसे आत्मा का दर्शन जगत के सभी जीव करें, ये भाव रहता है। ऐसे जो सुख का मार्ग, सच्चे सुख को मैंने प्राप्त किया है, ऐसे सच्चे सुख को विश्व के समस्त प्राणी प्राप्त करें। कितना हमारा रतन हमारे पास है, हमने ही ढक के रखा हुआ है।
और हमने अपना वो उसका जो जिससे ढका हुआ है कपड़ा वो हटा दिया, अज्ञान रूपी कपड़ा हटा दिया, तो हमारा रतन हमको दिखने लगा। ऐसे ही हमारा आत्मा रूपी रतन हमारे पास ही है, कहीं किसी और से नहीं लाना है, हमारे पास ही है। लेकिन बस वो अज्ञान के कारण से हम बाहर देख रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, तो नहीं दिख रहा है। वो भगवान हमको यही बता रहे हैं, उनको वात्सल्य भी ऐसे कि इतना सरल काम है, इतना सीधा साधा काम है, लेकिन फिर भी संसार में कोई जीव ये काम नहीं कर रहा है, तो उनको ऐसा वात्सल्य भाव प्रकट होता है कि सब लोग ये मार्ग को प्राप्त करें। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रमेय गुण की चर्चा हुई। बहुत सारी चर्चा है इसमें, जितना आप इस पे सोचो विचार करो उतना कम है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में जितनी छिपाने की प्रवृत्ति करते हैं, जरा विचार करके देखो कि भी छिपाने का क्या लाभ है। पाप बंद होता है छिपाने से, पाप को छिपाया जाता है, बुरे कामों को छिपाया जाता है। तो भाई छिपाने का काम बहुत गंदा है, पाप है, बुरा है, दुख का कारण है। गांधी जी के जीवन की एक घटना है। गांधी जी ने अपना पूरा लाइफ में उनके पास जो मतलब पूरी जितनी कमाई थी, जो भी चीज थी, वो सब पब्लिकली सबके पास बता दी थी। उनके पास कितना है, मतलब उनके पास, उनकी पत्नी के पास, उनके घर में कितनी सामग्री है, क्या चीजें हैं, कितने रुपया पैसा जो भी है, उन्होंने सब पब्लिकली बता दिया था। देखो आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो गांधी जी की भी बुराई करते हैं। ठीक है, हमने देखा है बहुत सारे लोग गांधी जी की भी बुराई करते हैं, लेकिन जब हम उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं और उन्होंने जितना लिखा हुआ है, जितना उन्होंने बहुत लिखा हुआ है, उनकी लेखन को पढ़ते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात समझ में आई मुझे कि लोग जितने उनकी बुराई करते हैं उससे ज्यादा उन्होंने खुद अपनी कमियां बताई हैं। उन्होंने अपनी गलतियां खुद सामने ला के रख दी कि भाई ये मेरे जीवन में मेरे से गलतियां हुई हैं, आप ऐसी गलती नहीं करना। लोग बड़ा बनना चाहते हैं उनकी गलतियां बता करके, लेकिन वो तो स्वयं इतने बड़े पुरुष थे, इतने बड़े महापुरुष रहे हैं गांधी जी हमारे मतलब अभी, कि उन्होंने खुद अपनी गलतियां सामने ला के रख दी। तो जो जीव अपनी गलती आगे रह के बता देता है, लोग उसको भला मानुस मानते हैं। घर में भी यदि कोई बच्चा हो, वो कोई गलती कर दो खुद आके बता दे, तो उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं आता। क्यों? भैया इतना अच्छा बच्चा है, गलती करी और बता भी दी, अब इस पे कैसे गुस्सा आएगा। अब जब जो यदि वो छुपाने का प्रयत्न करे तो छुपाने का प्रयत्न करेगा तो डांट खाएगा। वैसा ही है प्रमेयत्व गुण, ये हमको समझाता है कि छिपाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, सही नहीं है। और क्यों? क्योंकि भाई किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है, और हमारे केवल ज्ञानी हैं उनके केवल ज्ञान है। अनंत सिद्ध परमात्मा है, उनके ज्ञान में हम सभी की हर पर्याय झलक रही है। तो ये छिपाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इस तरह प्रमेयत्व गुण की चर्चा हमने की। अगली क्लास में हमारी अगुरु लघुत्व गुण की चर्चा होगी, और उनको समझने के क्या लाभ है वो भी हम देखेंगे। अभी हमारा समय हो गया, हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ध्यानम, नमो लय सब सभी को जय जिनेन्द्र। तो जय जय भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ताऊ जी। चलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी ताऊ जी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, वंदितु सर्व सिद्धे